हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। इस क्वेश्चन नंबर 15 को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कह रहा कैसे पता चलेगा कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ऑन द सर्कल कर रहा है, या सर्कल के बाहर कर रहा है। मान लो एक सर्कल है, ये सर्कल, ठीक है, ये मान लो ये सर्कल है। मैं कह रहा हूं कोई पॉइंट है, ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, कैसे पता चलेगा? क्या करो, जो भी पॉइंट की बात चल रही है उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकाल दो। किससे निकाल दो? सेंटर से डिस्टेंस। अगर वो रेडियस से कम आया तो वो सेंटर के अंदर लाई कर रहा होगा। अगर वो पॉइंट का अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस निकालूं और वो रेडियस के बराबर आ जाता है तो इट मीन्स वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा। अगर वो वाला पॉइंट, अगर उस पॉइंट का अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस निकालूं और वो रेडियस से ज्यादा आता है तो सर्कल के बाहर आएगा। समझ में आ रही है ये बात? तो अगर आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो सर्कल की इक्वेशन से मैं सेंटर रेडियस तो निकाल ही लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो ये एक्स स्क्वायर को मैं एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर को मैं वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इससे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो सेंटर कितना आ गया आपका? 0 0, और रेडियस कितना आ गया आपके पास? 5 यूनिट। ठीक है, अब हमारे को बोला क्या है, एक पॉइंट है, उसका नाम मैं दे देता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट पी दे रखा है एक पॉइंट -2,5 और 3,5। ये जो पी पॉइंट है ये हमारा इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ऑन द कर रहा है कि बाहर कर रहा है? ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? सर्कल के ऊपर, सर्कल के अंदर, या सर्कल के बाहर? तो मैंने आपको भी क्या बताया, इस पी पॉइंट का सेंटर के कोऑर्डिनेट, आपका सेंटर कितना आया? 0 0। तो ओपी डिस्टेंस निकाल दो आप, ओपी डिस्टेंस। ओपी डिस्टेंस से पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस। पहले ओपी डिस्टेंस निकालो, कैसे आएगा? पी पॉइंट, एक्स को एक्स में से माइनस करके उसका होल स्क्वायर, -2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट, ये कितना आ जाएगा? 6.25। इसका होल स्क्वायर करके बताना ये कितना आ रहा है? 12.25, 3.5 का स्क्वायर। हम्म, 12.25। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18.50 रूट में आ गया। अब अगर मैं 18.50 का अंदाजा भी लगाऊं तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है अंदाजा? 4 4 जा 16 होता है और 5 5 जा 25 होता है। तो 16 और 25 के बीच में अगर ये है तो इसका स्क्वायर रूट 4 और 5 के बीच में आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है। अब 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है और हमारा रेडियस कितना था? 5। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा, तभी उसका जो डिस्टेंस आ रहा है सेंटर से वो लेस देन 5 यूनिट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? विच इज लेस देन 5 यूनिट। ये कितना है? लेस देन 5 यूनिट। देयरफॉर पी लाई इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, सर्कल जो भी कहना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? ये था क्वेश्चन 15।